रेशमपाल जी। हमारे मित्र की बहू को कुछ गुंडों ने मार्केट में छेड़ा। उन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया तो वो गुंडे उनके घर के पास चक्कर लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि तुम खुद आज रात से वहां गश्त देना शुरू कर दो। और हाँ, थोड़ा दबाव बनाओ और उन गुंडों की खटिया खड़ी कर दो। मैं क्यों? बिल्कुल आपको सही चुनाव है साहब। गश्त लगाने में मतलब नंबर 1 है हम दोगुन में। इनकी अंडर ट्रेनिंग ली कि गश्त कैसे लगाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस ठंड में थोड़ा बुरा हाल होता है। थोड़ा सा। और सर इस बार तो ठंड का ऐसा अनुमान है कि शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड कानपुर में होने वाली है सर। तो बस गर्म कपड़े और कंबल ओढ़ लीजिए सर। जस्ट सजेशन। गलत सजेशन। बहुआ रख लीजिए गुनगुनु रहेगू मामलो। यस। मतलब मंत्री जी मैं नहीं जा पाऊंगा। आप क्यों नहीं जाएंगे? अरे मंत्री जी मेरे पास दो अव्वल खतरनाक रौबीले अफसर हैं। रौबीले अफसर? कहाँ है? कहाँ है? यही तो है। मेरे 2 जांबाज सिपाही दरोगा हप्पू सिंह एंड हवलदार मनोहर। नहीं लेकिन भी तो आपको चाह रहे ना कि आप दो पर्सनल है ना थोड़ी। गश्त लगाने में एक्सपर्ट और पूरे इलाके में इनका भारी दबदबा है। जिस गली से गुजर जाएं गुंडे यूं थर थर कांपने लगते हैं। और तुम्हें लगता है ये दोनों अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे? नहीं असल में हमने इनकी अंडर ट्रेनिंग नहीं ना ट्रेनिंग ली हमने इनकी। तो जी हमसे ज्यादा अच्छी गश्त देंगे ना। हप्पू सिंह मनोहर अब तुम फुल्ली ट्रेन हो चुके हो और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों आज ही से मंत्री जी के दोस्त के घर के आसपास गश्त लगाओगे और ये ड्यूटी चलेगी अगले कुछ दिनों तक। और अगर कोई भी आलतू फालतू लोग दिखाई दे तो आप तुरंत उन्हें खदेड़ दोगे। इट्स ओके, अंडरस्टूड? यस जरूर सर। चलिए सर, ये अपनी ड्यूटी एकदम बखूबी निभाएंगे। जी जी। का क्या? अरे मिली कि नहीं मिली रजाई बताओ ना। है? नहीं मिली। यार हाथ धो गई इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। पहले हमारी लुगाई गायब, अब रजाई गायब। बेनी अंकल हद होती है प्लीज। यार गई तो गई कहाँ? मैंने हर जगह ढूंढ ली, मिली नहीं रजाई। अब इतनी भारी होती उड़ भी नहीं सकती वो तो। हाँ मैंने भी कोना कोना ढूंढ लिया, मिली नहीं रही रजाई, पता नहीं कहाँ चली गई। छत पे देख के आयो तो मिली तो आती। क्या? वो 2 कटी पतंग और कौवे का घोंसला, पर रजाई नहीं। ऐसे कहाँ गई? घर से बेटा ऐसे चीजें गायब नहीं होती हैं। हवा में उड़ गई का? गायब नहीं होती है मतलब? नहीं तो गायब नहीं होगी ना, इतने उतने हो गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी अम्मा स्वयं धर के भूल गई हो। सब गजब बातें कर रही अम्मा ही तो फिर हाय तो बकाए कर रही फिर भी। तो तुम्हारी अम्मा की आदत है हाय तो वो मचाने की फालतू में। बता भाई, पूरी सर्दियां दादी बेचारी एक ही आस लगा के बैठी रहती है, कब रजाई निकाल के उठ गई अपनी स्पेशल वाली। कोई ध्यान ही नहीं रख पाया इस घर में। कैसे लोग हैं क्या बताऊं। हाँ बेटा, हम लोग उनका और कोनो काम नहीं है। पहरेदारी कौन करते बैठते तुम्हारी दादी की रजाई की? आई बड़ी बोलने वाली। इतने कहीं होगी रजाई? इतने होते तो मिल जाती। अरे नहीं मिली तो फिर क्या होगा सोचा है मम्मी? दादी तो इतनी ऑब्सेस्ड है रजाई को लेके, पता चला संन्यास लेके बैठ जाए रजाई के चक्कर में। ले ले। अम्मा कान खोल के सुन लो तुम सब की लापरवाही की वजह से हमारी प्यारी दुलारी रजाई खो गई है। और जब तक हमारी रजाई न मिल जाए तुम में से कोई भी एक को गरम कपड़ा न पहनेगा। न स्वेटर, न मफलर, न साल,
ना गिला कानों में रुई भी ना ठूसेगो, ना आग तापेगो, ना चाय पिएगो, ना धूप सेकोगो। जब तक ठंड तुम्हारे गुर्दे न जकड़ दे, तुम्हें हमारी प्यारी रजाई खोने का एहसास ना होगो। अम्मा जी कैसी बातें कर रही इतनी ठंडी में बिना गर्म कपड़न की, बच्चा बिल्कुल ठुठुर जाएंगी। इटे को आइयो गरमा रही का लाश पीटे, हमारी रजाई खो गई और तू गरम कपड़े पहने को, चुल्लू भर पानी में ले डूब जा इसमें। चलो सब के सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हाथ धरो जादिए पे। तुम सबको हमारी कसम है, तुम में से कोई भी गरम कपड़ा ना पहने को जब तक हमारी रजाई ना मिल जाए। अम्मा मतलब बताती हो गई, मतलब एक रजाई खिलाने इतनी बड़ी कसम, कुछ ज्यादा नहीं होगा? ये नाच बेटी तेरी खोपड़िया में दिमाग है कि खाली बज रहा हुआ है? पत्थर बदायूं के एक रजाई है, वह स्पेशल रजाई है। नहीं नहीं चाची, एक हिसाब से मतलब बात तो सही है, हम आपकी बातों में इत्तेफाक रखते हैं। काहे कि खोने का डर बड़ा अजीब सा होता है, जैसे बग्गू को खो दिए, पहले लुगाई गई अब रजाई गई। भगवान, भाई तो अपनी बग्गू के नाम पे बज रही है बस। एक सेकंड अम्मा, हम कह रहे थोड़ी सब्र कर लियो, मिल जाएगी रजाई। हाँ पीटे सबर गई घैया के खेत में। अरे ऐसा नालायक लाल हमने पैदा करो तो को गुइया दरोगा किन्ने बनाओ? बताओ, अगर तूने हमारी रजाई ना ढूंढी ना, कसम खा के हम कह रहे हैं, भगवान की कसम, तेरे नींबू निचोड़ देंगे हम। ओए अरे यार, यो भी गलत टाइम पे हो गया भाई। बेटा अब एक मिनट सुनो मलाइका, बेटा अब जैसे बुरी खबर हम सुनने के मूड में नहीं है, कोनो बुरी खबर मत देना। अरे मम्मी, मैं क्या खुद पे छाप के थोड़ी सुना रही हूँ, बुरी खबर पर्चे पे है? ये कौन सी बात हुई? अब देखिए यहाँ न्यूज में आ रहा है ऐसे कि पहाड़ों की तरफ से बर्फबारी होने वाली है, तो शीतलहर आएगी कानपुर में, बहुत भारी। अब 10 दिन तक ऑरेंज अलर्ट पे है पूरा कानपुर। अम्मा शपथ वापस ले लो। या इतनी जल्दी? वो भैया अरे दादा, जो तो हर तरफ से मार पड़ रही, आ गई शीतलहर। तुमका सिगड़ी तापन जा रही। शॉल लेने भाग गई वो अपनी। हाय भगवान,